अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा और बहुत खुश होगी। लाइट गई हुई है इसलिए कम लाइट में बैठी हुई हूँ। मैंने रेसिपी तो शूट कर ली थी कल, लेकिन आगे पीछे वाला पार्ट मैंने शूट करना तो लाइट ही चली गई है। चले जी, देगी पुलाव बन रहा है आज हमारे किचन में और बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव है, मिर्चों वाला, स्पाइसी। स्पाइसी का ये मतलब नहीं सूसू करेगा, अच्छे वाला स्पाइसी, समझ रहे ना? अच्छा, जिनको फीका खाना पसंद है वो थोड़े से रेसिपी सेम रखेंगे, सिर्फ गर्म मसाले उन्होंने थोड़े कम करे। चले जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। आ रही है मरियम नीचे। इसको मैं आगे खाती हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले हमने क्या करना है, चावलों को हमने पानी के अंदर डाल देना आधे घंटे के लिए, ताकि आधे घंटे में हमारा बाकी सारा प्रोसीजर हो जाए और चावल हमारे बनने के लिए रेडी हो। चावल कितने हैं, क्वांटिटी वगैरह, अब रेसिपी स्टार्ट हो रही है, अब आप लोग देखिएगा, ठीक है जी। चावलों के अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रेसिपी शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा जी, आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि इतने ज़्यादा मसाले स्पाइसेस ऐड कर रही है। ये देगी पुलाव बनेगा एक तरह का, उसमें थोड़े से स्पाइसेस ना, गरम मसाले ज़्यादा डलते हैं। चले जी, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले चावल लिए हैं। मेयरिंग कप मेरे पास नहीं था, 3 ये वाले जो आम घर में ग्लास होते हैं ना, 3 ये भर भर के मैंने चावल के लिए हैं, ठीक है जी। यहाँ मैंने 1.5 पोथी लहसुन की ली है, 2 प्याज लिए, 2 हरी मिर्चें लिए, 3 छोटे साइज के टमाटर लिए। आप लोग 2 ले सकते हैं अगर आप लोग के मीडियम साइज का टमाटर है, ठीक है जी। चिकन ले लें आप लोग 1 kg का, मेरा 1 kg से थोड़ा सा कम है चिकन। अब इधर आती है मसालों की बात। हमने 2 टेबल स्पून, ये जो टेबल खाने के चम्मच होते हैं, ये सूखा धनिया डाल लें, नमक डाल लें, चिकन के अकॉर्डिंग डाल दिया 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून मैंने भर के चावलों के लिए डाल दिया ये वाला, ठीक है जी। वो बाद में चेक करेंगे, नमक अगर कम हुआ तो हम लोग और डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम लोगों ने लाल मिर्च पाउडर डाल लें, ठीक है। लाल मिर्च हम इसमें कम डालते हैं, गरम मसाले और हरी मिर्च इसके अंदर हम ज़्यादा डालेंगे। 20 दाने ले लो काली मिर्च के साबुत। ये है लौंग, 20 लौंग ले लो। 4 ले लो सिनेमन स्टिक, इतनी इतनी दालचीनी। 4 मोटी इलायची ले लो और 1 टीस्पून ये वाली भर के, ये क्या होता है, जीरे का ले लो, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये स्पाइसेस ऐड करेंगे सारे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी सारे स्पाइसेस। 2 टेबलस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, नमक, मोटी इलायची, दादरी मिर्च, सिनेमन स्टिक, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा, ठीक है जी। ये सारा ऐड कर दिया हमने। इसके बाद आता है ये 2 मिर्चें, इतने साइज का अदरक, ज़्यादा अदरक नहीं डालना, ये बनता है, ये इस तरह हिसाब लगा लें, 2 इतने, ठीक है जी। इसको मैंने वॉश कर लिया था, छिलके के समेत इस तरह आप ऐड कर दें। इसको काट के 2 इसको छील के 2 हिस्से में काट देंगे और ये वाला लहसुन इसके अंदर एग्जैक्टली डाल देंगे। चले मैं छीलती हूँ, काटती हूँ, फिर आप लोग के सामने डालती हूँ, ठीक है जी। हमने 2 टमाटर के हिस्से कर लिए, छोटे टमाटर थे, 2 प्याज थे और ये हमारा लहसुन। अब हम ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं पानी की क्वांटिटी बताती हूँ कि किस तरह रख के हमने पानी की क्वांटिटी मेजर करनी है। या पानी की बारी आती है, पानी की क्वांटिटी हमने इतनी रखनी है जितने चावल होंगे उससे डबल पानी डलेगा। 2 ग्लास चावल अगर आप डालेंगे तो 4 ग्लास पानी डल जाएंगे, ठीक है जी। हमने इसके अंदर 3 ग्लास चावल डाले हैं, तो ये मैं 6 ग्लास पानी की ऐड करूँगी। मानो बेटे, नो, 1 2 3 2 3 2 3 ये 2 हो गए। बाकी के भी मैं 6 ग्लास पूरे करके फिर आप लोगों के सामने आती हूँ, ठीक है जी। ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, सारे मसाले थे वो ऐड कर दिए हमने। तेज़ आग पे जैसे उसको बॉयल आने लगेगा, हम लोगों ने फिर हल्की आग करके इसके ऊपर ढक्कन दे देना। अभी बॉयल आना शुरू हुआ, जब बॉयल आएगा हल्की आग कर देनी और ढक्कन दे देना, और आधा घंटा यखनी को पकाना है हल्की आग पे, ठीक है जी। पकाना शुरू हो गया, इस पॉइंट पे हमने इसका एक दफ़ा ढक्कन उठाना है और हल्का सा इसको चिकन को हिला के बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, ताकि टूटे ना, दोबारा ऊपर ढक्कन देना है और हल्की आग कर लेनी है। अब इसको आधा घंटा पकाना है अच्छी तरह, ताकि हड्डियों का रस अच्छी तरह बाहर आ जाए, ठीक है जी।
अच्छा जी, मीनवाइल हमारी यखनी तैयार हो रही है, हम बाकी का सामान तैयार कर लेते हैं। बाकी हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, ठीक है जी, आधी प्याली से भी कम ऑयल ली है। 6 टेबल स्पून हमें ये वाले टेबल स्पून है, ये हमने योगर्ट लिए हैं। 2 हमें प्याज चाहिए, इनको हमने बारीक बारीक काट लेना है। 2 हरी मिर्चें काट ली हैं, ठीक है जी। 3 टेबल स्पून हमें बिरयानी मसाला चाहिए, ये वाला 3 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला लिया है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने जीरा लिया है, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने प्याज काटते हैं, फिर बाकी स्टेप मैं आपको तब बताती हूँ जब हमारी यखनी रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। प्याज काटती हूँ। अच्छा जी, आधे घंटे में हमारी यखनी अच्छी तरह रेडी हो गई है, ठीक है जी। हल्की आग पे पकाना है आधा घंटा अच्छी तरह। अब हम लोग ने प्याज काट लिया, ये सारे मसाले अब जो हमने ऐड करने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने ये ऑयल लेना है, यहाँ जी चाय पक रही है, यहाँ पे आलू मूंगरे बन रहे हैं, यहाँ हम पुलाव रेडी करते हैं। ये जी हमने ऑयल डाल दिया। अगर अंदाजे से डाल लें आप लोगों ने तो 5 टेबल स्पून आप लोग ऑयल ले लें, ठीक है जी। उसके बाद 2 प्याज काटे थे, ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं। प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है, ठीक है जी। इसको ज़रा फैला देते हैं एक दफ़ा मिक्स करके, इस तरह कर दे बाहर ही ना निकल जाए, डबल काम हो जाए फिर, ठीक है जी। इसको 1 मिनट फैला देते हैं, आग थोड़ी तेज़ कर देते हैं। अब इसको ज़रा पट 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 करने लगेगा ना जब पकने लगेगा तब एक दफ़ा हल्का से इसको हिलाना है, प्याज को ज़्यादा हिलाना नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है उतनी देर हमने क्या करना है, जो यखनी है उसके अंदर से हमने अपना चिकन निकाल के प्लेट में रख लेना है सारा, और यखनी को छान लेना है, ठीक है। तो यखनी छानने के बाद जो टमाटर वगैरह होंगे उनको हमने डिस्कार्ड कर देना है, वो हमने यूज़ नहीं करने, ठीक है जी। ये 2 लेग पीस मेरे हैं बाकी जो बच्चे जो कर जिसका जो दिल करता है खा ले। सारा चिकन इसमें से निकालते हैं। अच्छा जी, प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन, अभी ये प्रॉपर ब्राउन नहीं हुआ, हल्के से पोले हाथों के साथ हम इसको हिला देते हैं, ठीक है जी। ये भी दिखा देती हूँ, ये मूंगरे आलू बन रहे हैं, अभी पानी खुश्क हो रहा है इनका। उसके बाद यहाँ छाननी से मैंने ये यखनी छान ली है, और जो ये चीज़ है ये हमने डस्टबिन में फेंक देनी, ठीक है। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, सारा अरोमा शरोमा जो था निकल गया। ये हमारा चिकन पड़ा है, ये हमारे मसाले पड़े हैं। अब प्याज ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन प्याज करने ताकि हमारे चावलों का कलर ब्राउन आए, ठीक है ना। चिट्टे चिट्टे चौल मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्याज को ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, इतना हमने प्याज ब्राउन कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने जो चिकन हमारा हमने निकाला था यखनी से, ये वाला हमने ये ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटे, इसको जो हमने 1 मिनट फ्राई करना है, फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, टूटे ना बोटी। चलें जी, अभी ज़रा फ्राई हो जाए एक साइड से, फिर हम हल्का सा हिलाते हैं इसको, ठीक है जी। फ्राई हो जाए 1 मिनट, फिर 1 मिनट के बाद में वापस आती हूँ। हाँ जी, हमारा चिकन फ्राई हो गया। हाँ जी, चाय बन गई है, ये लें, आप मुझे भी डाल दें और अपनी भी ले लें। चिकन 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम लोगों ने 6 टेबल स्पून इसके अंदर दही के डाल देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, 1 चम्मच हमने गरम मसाले का ऐड कर देना है, 1 टीस्पून। जो ये स्पाइसेस थे, 2 हरी मिर्चें, 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और 1 स्पून भर के ज़ीरा, ये ऐड कर देने और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर देनी। जी बेटे देती हूँ, ये लो, ये खाओ, ये खाओ। इसको जी हम हल्का सा हिलाएंगे अब, और इसकी तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी है। थैंक यू आंटी। सारा इसको हिला दिया, कैमरा पकड़ के ना।
लाया ही नहीं जा रहा। ठीक है जी, अब इसको आग मीडियम रखनी है, आग ना तेज़ रखनी है ना आहिस्ता रखनी है, मीडियम आग पे इसको अच्छी तरह ना भून लेना है। ठीक है जी, 5 से 8 मिनट के बाद मैं वापस आती हूँ इसको अच्छी तरह भून के। हाँ जी, 4-5 मिनट गुजर गए हैं इसकी भुनाई होते हुए। ठीक है जी, मीनवेल हम चाय पी रहे हैं, ये यखनी पड़ी है। जब अच्छी तरह भुनाई हो जानी है, भुनाई का बहुत मेन किरदार होता है पुलाव के टेस्ट में। ठीक है जी, आपने बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है और ये जो डोई है ना आराम आराम से मारनी है, वरना मेरी पहले सारी ना हड्डियों से बोटियाँ अलग, बोटियों से हड्डियाँ अलग होती, हड्डियों से बोटियाँ, चलो जो भी है ना अलग हो जाता था। इसलिए मैं बहुत तरीक़ों से मारती हूँ ताकि सही रहे। ठीक है जी, अभी इसमें और 5-6 मिनट भुनाई इसकी करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे 13-14 मिनट हो गए हैं भुनाई करते हुए जी। अच्छी तरह हमारा चिकन भून गया है। अब जो ये यखनी पड़ी हुई थी ना, अब हम लोगों ने यखनी ये डाल देनी है। हमने पहले मैयर करके डाली थी ना, तो अब मैयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जी हमने यखनी ऐड कर देनी है और यहाँ पे हमने चूल्हा कर देना है फुल। हल्का सा हिलाएंगे ताकि सारा जो मसाला था पानी के साथ मिक्स हो जाए। ये जी हमारी यखनी रेडी हो गई है। अब कोई स्टेप नहीं करना, बस इसका नमक चेक करना है। वो भी जब उबाला आएगा चावल डालेंगे, अगेन उबाला आएगा, फिर हल्का सा हमने चम्मच के साथ नमक चेक करना है। अगर नमक तेज़ हुआ तो इसका मतलब है पुलाव के अंदर नमक परफेक्ट है। अगर नमक बिल्कुल पूरा हुआ तो इसका मतलब है कम है नमक। ठीक है जी, हमने तेज़ रखना है पानी में नमक। अब जो उबाला आता है फिर नेक्स्ट स्टेप फिर हम करते हैं। हाँ जी, अब यखनी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अच्छी तरह जब गर्म हो जाए ना, अब हम लोगों ने चावलों से पानी निकाल दिया है। अब हमने चावल इसके अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद बॉयल थोड़े कम हो जाएंगे। जब अगेन बॉयल आएगा ना, तो ये मैंने देखिए जी चम्मच रखी है, इससे मैं नमक टेस्ट करूँगी। अगर नमक पूरा हुआ तो कम होगा, थोड़ा सा और डालूंगी। नमक थोड़ा सा तेज़ रखना है हमने इसमें। चलो जी, अब इसके अंदर हम चावल ऐड करते हैं हाथ फारक करके। ओके जी, हाँ जी, अब हम लोगों ने चावल डाल दिए इसके अंदर। हल्का सा हिलाएंगे पोले पोले हाथों के साथ ताकि चावल हमारे टूटे ना। ठीक है ना, आपने देखा होगा इसके बॉयल्स ख़त्म हो गए हैं जो उबल रहा था पानी। अब जब दोबारा उबलेगा बॉयल्स उसी तरह आने शुरू होंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे नमक। और अब जी अब नमक टेस्ट करने लगे हैं इस पॉइंट पे इसका। अगर पूरा कम है नमक, थोड़ा सा और डाल दो। मैंने 3 टीस्पून डाले थे। चलो जी, अम्मी ने नमक का पूरा कर दिया। हम इसको हिलाएंगे। आग अभी तेज़ ही है, आग आहिस्ता नहीं की। अब जी हमारा नमक पूरा हो गया। हल्का सा हम हिलाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे दम देने वाले चावल हो गए हैं। देखिए जी, बबल्स थोड़े थोड़े रह गए हैं। इस पॉइंट पे हम लोग ने बिल्कुल आहिस्ता चूल्हा कर देना है। दम तो देना आता ही होगा सबको, मैं उनके लिए थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ जिन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की। ठीक है जी, ये जी हमने दम दे दिया। 8 मिनट के लिए हमने दम देना है और ये हमने यहाँ पे लौंग गया। हमारा दम ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने ये बस लौंग निकाल लेनी है। हम लोगों ने अभी दम खोलना नहीं है। दम के बाद 10 मिनट हमने इसका ढक्कन उठाना नहीं है। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट बाद खाएंगे जब हल्की सी इसकी भाप निकल जाएगी। 10 मिनट बाद ढक्कन खोल के आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, दम देने के 10 मिनट बाद अब हम लोग इसको खोलने लगे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप लोग ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखिए, हाँ जी, अब हमने इसको सारे को हिला देना है ताकि चावल अलग अलग हो जाए हमारा, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। ठीक है जी, नजर आ रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ताकि चावल सारा अलग अलग हो जाए। और इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसको ढक्कन नहीं देना, चावल थोड़ा सा ना जुड़ जाएगा। ये अलग कर लिया। ठीक है जी, हम इसको कवर करेंगे लेकिन थोड़ा सा रहने देंगे ताकि थोड़ी सी भाप निकल जाएगी 2-3 मिनट बाद, फिर हम इसको पूरा कवर कर देंगे। ठीक है जी, ये मैंने अपने लिए थोड़ा सा डाले टेस्ट करने के लिए। भी घर वाले आए नहीं हैं, जब घर वाले आएंगे तो सब मिलके खाएंगे।
अच्छा विद ड्यू रिस्पेक्ट मियाँ जी, चावल कैसे बने हैं? अच्छा बोलना वरना ना बोलना। बता दो कैसे बने? बहुत अच्छे बने। हाय मैं सदके। हाँ जी जनाब, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई गलती हो गई है, कोई कुताही हो गई है तो अभी से माजरत जी। और अब आप लोगों ने करना क्या है, किचन में जाना है, पुलाव बनाना है, देगी पुलाव बनाना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स टैग करनी नहीं भूलनी, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। आऊंगी फिर मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।